हेलो एंड वेलकम टू प्रेप आईएएस। माय नेम इज तुषांत यादव। दिस इज इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट सीरीज, जहां पर हम इकोनॉमी के भारी भारी मोटे मोटे कॉन्सेप्ट को छोटी छोटी वीडियोस में कवर कर रहे हैं। आई होप कि आपको मजा आ रहा होगा। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो यानी एसएलआर का कॉन्सेप्ट क्या है, एसएलआर किसे कहते हैं, समझते हैं इसको, थोड़ा सा गहराई में समझने की कोशिश करते हैं। तो सीआरआर हमने पिछली वीडियो में समझ लिए। कॉन्सेप्ट की सीरीज को शुरुआत से फॉलो कीजिएगा, प्लेलिस्ट में जाइएगा, हर एक वीडियो की जो शुरुआत है वहां से कॉन्सेप्ट की शुरुआत कीजिएगा। अगर आप शुरुआत से फॉलो करेंगे, वैसे समझ में तो सब कुछ आएगा, लेकिन अगर आप शुरुआत से फॉलो करेंगे तो आप एक के बाद जब दूसरा कॉन्सेप्ट आता है तो आपके अंदर एक नई चमक, एक नई गहराई के साथ वो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बसेगा। बस मेरा कहने का मतलब इतना है। प्लेलिस्ट को अगर आप शुरुआत से फॉलो करेंगे तो आपका बहुत फायदा होगा। दैट्स माई गारंटी। मैं गारंटी लेता हूं इस बात की। समझते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो होता क्या। अब आप सीआरआर समझ गए थे कि बैंक को सर्टेन परसेंटेज ऑफ एनडीटीएल आरबीआई के पास एज अ कैश जमा करना पड़ता है, वो सीआरआर का कॉन्सेप्ट था। एसएलआर किसे कहते हैं, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो का क्या कॉन्सेप्ट है। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट ये है, एसएलआर का कॉन्सेप्ट ये है। इसमें क्या करना पड़ता है, हर एक बैंक को अपने एनडीटीएल का सर्टेन परसेंटेज, लेट्स से 18%, एनडीटीएल का 18% कहीं जमा नहीं करना पड़ता, उसको अपने पास रखना पड़ता है। किस चीज में रखना पड़ेगा अपने पास उसको, ये तो अपने पास कैश में रखना पड़ेगा, ये तो अपने पास उसको गोल्ड में रखना पड़ेगा, या उसको अपने पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में रखना पड़ेगा। यानी एनडीटीएल का सर्टेन परसेंटेज बैंक को अपने पास रखना पड़ता है एज अ कैश, गोल्ड एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। इस पैसे को बैंक लोन में नहीं दे सकता है, इतना पैसा बैंक को अपने पास रखना ही रखना है। इसलिए हम इसको बोलते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए किसी एक बैंक के पास 10,000 रुपए आया एनडीटीएल के नाम का, और 18% अगर एसएलआर है तो 1,800 रुपए हुआ। 18%, 1,800 रुपए बैंक को अपने पास रखना पड़ता है एज अ गोल्ड, कैश एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। बाकी 8,200 रुपए का ही वो लोन एक्सटेंड कर सकता है। यानी 1,800 रुपए जो एसएलआर के रूप में सेव हैं, उसको बैंक जो है वो लोन में नहीं दे सकता है। फायदा क्या है एसएलआर का? देखिए, पहला फायदा तो ये है कि बैंक के पास हमेशा कैश में, गोल्ड में पैसा रहेगा। समझ रहे हैं इस चीज को? पहला तो उसके पास पैसा रहेगा। अगर कोई डिपॉजिट, अपना डिमांड डिपॉजिट बैंक में किया है तो बैंक के पास पैसा रहेगा कि उसका पैसा वो डिमांड पर जो भी पैसा मांग रहा है वो उसको दे सके, यानी अपने डिपॉजिटर्स को पे कर सकता है बैंक। पहली बात तो ये। दूसरा, एसएलआर से क्या फायदा है, देखिए यहां पर ये तो कैश में रख सकते हैं, ये तो गोल्ड में रख सकते हैं, ये तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में रख सकते हैं। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती क्या है, आपने बात समझी है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या है, एक तरह से बोरोइंग मेथड है। अगर गवर्नमेंट को लोन चाहिए तो गवर्नमेंट क्या करती है, एक पेपर छापती है जिसको बोलते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। उस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को, पेपर को बैंकों को देती है और बैंकों से पैसा ले लेती है, उसे हम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बोलते हैं, है ना। तो जीसेक तो आप जानते ही हैं, दिस इज द वे ऑफ बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट। अब हर एक बैंक को अगर मान लीजिए 1,800 रुपए, अगर एग्जांपल में आपने देखा 1,800 रुपए कैश, गोल्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में रखना है, तो अगर सोचिए बैंक के पर्सपेक्टिव से सोचेंगे तो किस चीज में आपको फायदा है पैसा रखने में। अगर आप गोल्ड में पैसा रखेंगे तो एक फ्लक्चुएशन का डर है, गोल्ड में रिस्क है, क्योंकि गोल्ड की प्राइस जो है फ्लक्चुएट होते रहते हैं, तो ये तो रिस्की है। अगर आप कैश में पैसा होल्ड करोगे तो फिर आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, और डिपॉजिटर को आपको इंटरेस्ट पे करना है, भले ही लो करना है लेकिन करना तो है। यानी यहां पर अगर आप गोल्ड और कैश में पैसा रखोगे तो आपका थोड़ा बहुत तो लॉस होगा बैंक को, क्योंकि कैश में अगर आप पैसा बहुत ढेर सारा रख रहे हो, यार एनडीटीएल का 18% अगर आप पैसा कैश में रख रहे हो तो आप बहुत कुछ लॉस कर रहे हो। इसका मतलब समझ रहे चीज को, गोल्ड में रख रहे हो तो प्राइस का फ्लक्चुएशन का रिस्क है। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में बैंक प्रेफर करते हैं अपना पैसा रखना। अपना पैसा जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में रखना प्रेफर करते हैं बैंक। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में गवर्नमेंट एक एश्योरेंस दे रही है। गवर्नमेंट अगर कह रही है कि मान लीजिए 1,800 रुपए का गवर्नमेंट का ये जीसेक है, जिसमें गवर्नमेंट आपको 8% का इंटरेस्ट रेट दे रही है और 1 साल के लिए उसकी मैच्योरिटी डेट है, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में 8% का आपको इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। यानी वहां पर आप डिपॉजिटर जो हैं उनका पैसा भी आप लो इंटरेस्ट रेट के साथ पे कर सकते हो और आपको मुनाफा भी हो जाएगा। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में पैसा रखना यहां पर क्या हो जाता है, बैंक के लिए प्रॉफिटेबल हो जाता है। बैंक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीद के गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में पैसा रखना चाहता है, एसएलआर को मेंटेन करने के लिए वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीद लेता है, और यहां पर गवर्नमेंट को भी फायदा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक इंसान को फायदा है। बैंक जब एसएलआर में पैसा रखता है तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में ज्यादा रखना चाहता है ताकि उसको इंटरेस्ट मिलता रहे, उसका जो पैसा है वो पैसा कमाकर उसको देता रहे। लेकिन गवर्नमेंट को फायदा क्या है? अगर गवर्नमेंट को क्या फायदा है भाई, गवर्नमेंट ने जीसेक क्यों इशू किए थे? जीसेक इशू किए थे क्योंकि गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत थी। गवर्नमेंट जो है वो पैसा बोरो करना चाहता था,
और बोरो करने अगर जा रहा है और अगर बैंक जो है इंटरेस्टेड नहीं है जीसेक में, अगर एसएलआर जैसी कंडीशन नहीं होती तो अगर बैंक जो है वो सोचता कि चलो मैं सारा पैसा अपने कस्टमर को लेंड कर देता हूं, वहां से ज्यादा इंटरेस्ट रेट मिलेगा, लेट से वहां से 12% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा, गवर्नमेंट तो सिर्फ 8% ऑफर कर रही है, तो अगर ये जो कंपल्शन नहीं होता एसएलआर का तो बैंक जो है वो सारा पैसा एक्सटेंड कर देती, लोन में पैसा दे देती। तो यहां पर गवर्नमेंट को जो है वो बोरो करने पे पैसा मिलता नहीं, यानी गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीद बेच रहा है वो कोई खरीदता नहीं, तो गवर्नमेंट को बोरोइंग का पैसा नहीं आता, तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ज्यादा नहीं कर पाती। और डेवलपिंग कंट्रीज की जो गवर्नमेंट होती है उसको एक्सपेंडिचर बहुत करना होता है, क्योंकि जीडीपी को बूस्ट करना होता है। भाई याद कीजिए जीडीपी बाय एक्सपेंडिचर मेथड, सारे डॉट्स कनेक्ट किया करो, C प्लस आई प्लस जी प्लस NX, ये है एक्सपेंडिचर मेथड, गवर्नमेंट स्पेंडिंग ये है G। अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ज्यादा करेगी तभी तो G बढ़ेगा और तभी जीडीपी बढ़ेगी, लेकिन अगर एक्सपेंडिचर ज्यादा कैसे करे, गवर्नमेंट के पास तो बोरोइंग के नाम का पैसा नहीं आएगा, इसलिए एसएलआर रखा गया। एसएलआर से क्या होगा कि अब बैंक के पास कंपल्शन है कि आपको कैश, गोल्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में रखना है, और अगर आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में रखना है तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जब बैंक परचेज करेगा गवर्नमेंट से तो गवर्नमेंट को क्या मिल जाएगा, गवर्नमेंट को बोरोइंग के नाम का पैसा मिल जाएगा और गवर्नमेंट खूब देर से एक्सपेंडिचर कर पाएगी जिससे इकोनॉमी बूस्ट हो पाएगी। तो एसएलआर के दोहरे फायदे हैं, एक तो बैंक जो है, बैंक में एक स्टेबिलिटी आ जाएगी, भाई बैंक जो है वो सही रूप से काम कर पाएगा, बैंक जो है एक तरह से फ्रॉड फ्रिवलस एक्टिविटीज कम कर पाएगा, रिस्की लोन कम दे पाएगा, क्योंकि बैंक के पास एक बफर के नाम पर एसएलआर भी होगा, कैश में, गोल्ड में या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में बफर का नाम का पैसा तो रहेगा ना एसएलआर में। और उससे क्या होगा, अगर ये कंपल्सन है एसएलआर के नाम का तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बैंक को बाय कंपल्शन परचेज करना पड़ेगा, क्योंकि बैंक को लॉस कम हो इस वजह से, और गवर्नमेंट को इसके चक्कर में क्या होगा, गवर्नमेंट को लोन मिल जाएगा, गवर्नमेंट के पास पैसा आ पाएगा जीसेक के नाम का, और गवर्नमेंट के पास अगर पैसा आए तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर पाएगा, उससे जीडीपी ग्रोथ हो सकेगी। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एसएलआर। एसएलआर का कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना नहीं है कि एनडीटीएल का इतना परसेंटेज बैंक को अपने पास रखना पड़ता है, ठीक है रखना पड़ता है, लेकिन उसके आगे क्या है, उसके आगे यह है कि उसके रखने से फायदा क्या हो रहा है, क्यों ऐसा हम करना चाह रहे हैं, ताकि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी बैंक परचेज करे, गवर्नमेंट को पैसा मिले, गवर्नमेंट को बोरो कर सके और गवर्नमेंट बोरो करने के बाद इकोनॉमिक ग्रोथ में अपना कंट्रीब्यूशन कर सके। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एसएलआर। ठीक है, अगर आपको लिखना चाहते हैं तो ये आप लिख भी सकते हैं, मैंने यहां पर लिख के आपको दे दिया है, इसको आप पॉज करके वीडियो लिख भी सकते हैं, जो चीजें मैंने यहां पर लिख दी हैं, जो भी मैंने आपको बोली है। दिस इज ऑल द होल कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। आई होप कि आपको एसएलआर का पूरा कॉन्सेप्ट आप समझ में आ गया है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।